चंडीगढ़ में एग्रोटेक का आयोजन किया जा रहा है जिसमें तरह तरह की मशीनें हैं कि जो खेती में काम आती हैं वो यहाँ पर लाई गई हैं। नई तकनीकी कहीं प्रदर्शित की जा रही हैं। मेरे पीछे आप एक मशीन देख रहे होंगे जो कंबाइन की तरह दिखती है, लेकिन ये मशीन कंबाइन नहीं है, ये एक घास काटने की मशीन है और इसकी जो कीमत है वो है 3 करोड़ रुपए। तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठेगा कि घास काटने के लिए इतनी महंगी मशीन क्यों बनाई गई है और इसमें ऐसा क्या खास है जो इसका रेट 3 करोड़ रुपए तक रखा गया है। तो हमारे साथ यहाँ पर कंपनी के लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और इन मशीन के बारे में जानते हैं कि आखिर ये मशीन काम क्या करती है, कैसे करती है और इतना जो इसका प्राइस है वो इतना ज़्यादा क्यों है, क्या खास है। जो ये मशीन है इसका नाम क्या है और क्या काम करती है, कैसे काम करती है। इसका नाम जो है ये है, नाम जैगवार हो गया, मॉडल इसका 850 हो गया 850 और ये जर्मनी की मशीन है। इंडिया में हमारी 14 मशीनें ऑलरेडी सेल हो चुकी हैं। ये 15वीं मशीन है, अभी 15 दिन हुए हैं आगे और इसको अभी हम सेल करने के लिए तैयारी है। इसके अंदर जो फ्यूचर्स की जो हम बात करें, लेकिन उससे पहले एक बात जानना चाहूँगा कि जो रेट रखा गया है इसका, काम तो घास काटने का है, रेट 3 करोड़ रुपए रखा गया है, क्या कारण है। विदेशी मशीन है इसलिए महंगी है या कोई खास बात भी है। तो ये बाहर की मशीन है, वहाँ का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो जाता है। दूसरा ये इसके अंदर खासियत काफ़ी हैं। ये टोटली मशीन सेंसर मशीन है, इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं और फ्यूचर्स काफ़ी हैं। ये ग्रासी नहीं है, मक्की का सैलेज बनता है, जो कि आज के पंजाब में, अदर स्टेट, गुजरात, बाहर सभी जगह सैलेज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उनके लिए हमारी जो मशीन है ये काफ़ी सक्सेसफुल मशीन है। इसमें सबसे अच्छी खासियत वाली जो हम बात करेंगे, क्योंकि ये एनिमल्स के लिए जो चारा बनता है उसके लिए क्या होता है, उगार करने में या खाने में मुंह में पत्थर नहीं जाना चाहिए, स्टोन नहीं जाना चाहिए और एक आयरन नहीं जाना चाहिए, जो कि वो एनिमल्स के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो उसके लिए इसमें सेंसर लगे हुए हैं। अगर कोई आयरन आता है, आयरन के लिए तो वहाँ पे मेटल अगर टच होगा तो सडनली ये सारा कुछ स्टॉप हो जाएगा। स्टोन के लिए ये लगी हुई डिवाइस लगी हुई है। जैसे ही इसके अगेंस्ट में स्टोन आएगा मक्की के अंदर, ऐसे नहीं है कि खाली स्टोन जाए तभी रुकेगी। अगर मक्की थ्रो भी कर रही है अंदर की तरफ हो तब भी उसके अंदर भी स्टोन होगा तो ये सडनली स्टॉप हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छे फ्यूचर्स हैं इसके अंदर। लेकिन खेत में छोटे मोटे लोहे के टुकड़े या पत्थर तो मिलते ही रहते हैं, तो बार बार रुकती रहेगी, फिर वो उसको दोबारा चालू कैसे करेंगे। दोबारा चालू इतना करेंगे, खाली रुक गई, फिर इसको क्या करेंगे, ऊपर ना हमारे सेविज लगी हुई है, स्क्रीन है वहाँ पे, तो उस डिस्प्ले में ये हमें दिशा बताएगी। ये जैसे 3 मार्क बना हुआ है, तो मेटल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इन तीनों के बीच में कौन सी जगह पे, वहीं जाके हम इसको साफ करेंगे। उस मेटल को हम चेक करेंगे और उसको बाहर निकालेंगे। अगर हमें नहीं मिला तो फिर हमारे पास एयर सिस्टम भी है इसके अंदर, फिर हवा मारेंगे और इसको बाहर कर देंगे, गो आउट। हाँ जी, फिर हम चलाएंगे। हो सकता है कि वो मेटल का कोई छोटा पार्ट, ओनली छोटा, स्मॉल, वो भी अगर रह भी गया हो तो फिर मशीन रुक जाएगी, तो फिर हम इसको साफ करेंगे। तो मतलब पत्थर होगा या कोई मेटल का टुकड़ा होगा वो मशीन के अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही से रोक लिया जाएगा। बिल्कुल बाहर ही रोका जाएगा। तो जानवरों के लिए भी काफ़ी सुरक्षित चीज़ है। बहुत यही है। और इसके अलावा और क्या फीचर हैं, ड्राइव करना क्या आसान है, कोई भी ड्राइव कर सकता है, क्या फीचर है इसके लिए? इसके अंदर हमें अभी अंदर जाएंगे, वो हम अंदर जाके हम देख सकते हैं कितना अच्छा फ्यूचर इसमें क्या है कि ना तो क्लच दबानी हमें, ना हमें कोई ब्रेक का सिस्टम है, ओनली हाइड्रोलिक ड्राइव है इसकी। और हमें ऑपरेट करने में कोई ज़्यादा इशू नहीं आते। ओनली ये होना चाहिए, बंदा जो हो पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो कि इसको पढ़ ले, क्योंकि स्क्रीन पे ही मैसेज आएगा। इसमें कहीं भी अगर फेलियर आता है कहीं पे भी, तो जितने भी सेंसर लगे हुए हैं वो सारे सेंसर से रीड करेंगे और हमें सेविज पे शो करेंगे। एक बार हम अंदर जाकर भी देख लेते हैं कि अंदर जो सिस्टम है वो कैसे लगाए गए हैं। फिलहाल आप इसका जो आगे का हिस्सा है, जो ब्लेड हैं काटने के लिए जो लगाए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। सामने रोलर भी लगाया हुआ है। इस जैसे देखो, ये इसकी हम बात कर रहे थे, ये रहा। अगर यहाँ पे टच, यहाँ पे मेटल आता है इसके दिशा में, तो ये मशीन सडनली वहीं पे ऑफ हो जाएगी, यानी कि कोई भी इसमें ब्रेक लग जाएगी और ये सारे रोलर रुक जाएंगे यहीं पे। तो हमें वहाँ पे पता लग जाएगा, मेटल का थिम्बल अलग आएगा कि मेटल आया हुआ है, स्टोन का अलग आएगा, स्टोन आया, तो हमें मैसेज पता लग जाएगा कि स्टोन है या मेटल है। तो हम आने के बाद यहाँ आके इसको साफ़ कर सकते हैं आराम से। और जैसे इसके अंदर हम बात कर रहे थे नए नए फ्यूचर्स की, वो ये है एक सबसे अच्छी बात कि इसके अंदर ये जो सिस्टम लगे हुए हैं सारे, हम चॉपिंग क्वालिटी,
हम इस पे 4.5 mm से लेके 80 तक का हम साइज ले सकते हैं। कस्टमर कहता है कि हमें टुकड़े छोटे चाहिए तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे टुकड़ा छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसा मर्जी हम उससे साइज का वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है, ये जो मोटर से लगी हुई है इलेक्ट्रिकल, जो शेयर बार के अगेंस्ट में जो चॉपिंग करती है, उसको हमें एडजस्ट अगर करना हो तो ऑटोमेटिक हम बटन दबाएंगे। ऑटोमेटिक ब्लेड और शेयर बार दोनों के अंदर गैप अपने आप 0.5 mm तक का ये सेट करती है मशीन। यानी कि अगर 0.5 mm की हम बात करें तो आंखों से दिखाई नहीं देता, ऐसे लगता है जैसे टच हो रही हो। तो इतनी बेटर क्वालिटी, चॉपिंग क्वालिटी जो आती है अदर मशीनों में किसी में नहीं आती है चीज़ें। और जो इसका जो कैबिन ऊपर बनाया गया है जहां हम जाएंगे वो पूरा बंद है, कैबिन शीशे का कैबिन है, तो वेंटिलेशन वगैरह कैसे होगा इसके अंदर? एसी है इसके अंदर, एसी लगा हुआ है। मतलब किसान जो है एसी में बैठकर घास काटेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घास नहीं काटेगा, सॉरी मक्के काटेगा। मक्का। हम ऊपर जाके भी देख लेते हैं कि आगे इसमें जो सिस्टम है वो क्या सिस्टम बनाया गया है। तो कंबाइन की तरह ही एक ऊंची मशीन है और 7-8 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो है इस मशीन के जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पहुँचते हैं। पीछे का जो हिस्सा है जहाँ से जो सैलेज कट के आता है वो यहाँ से बाहर निकाला जाता है। फिलहाल हम कैबिन देख लेते हैं। ये जो कैबिन है इसको हम देख लेते हैं। तो ये जो है कैबिन है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से बंद है कैबिन। ऊपर के जो हिस्सा है यहाँ पर एसी लगाया गया है, एसी के कंट्रोल्स हैं और ये कैबिन पूरी तरह से बंद है ताकि अगर खेत में धूल मिट्टी है या कुछ है तो वहाँ पर किसानों को दिक्कत नहीं होगी। किसान एसी में बैठकर जो है वो अपना काम करेगा, चाहे बाहर गर्मी है सर्दी है, किसानों को उससे जो है काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो ये सिस्टम अपने शुरू कर दिया है, क्या कुछ सिस्टम इसमें लगाए गए? अभी जैसे देखो ये स्क्रीन है, इस पे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पार्किंग ब्रेक लगी हुई है। गियर, पहले गियर में मशीन है। दूसरा है रोड ट्रेवल, यानी कि अभी ये मशीन फंक्शन में, रोड पे जाने के फंक्शन में है ये। अभी कोई फील्ड फंक्शन काम नहीं करेगा। जैसे हमें इसको उठाना हो, फोल्ड करना हो, अनफोल्ड करना हो या अपर जो सूट है वो घुमाना हो, कोई भी हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं काम करेगा, क्योंकि रोड पे जाते टाइम में एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। कोई भी बटन अगर गलती से दबा दे, ये ओनली बटन से काम करती है, ना कि कोई लीवर है इसके अंदर। ये ओनली बटन से लगे हुए हैं। यहाँ पे ये बटन देख सकते हैं हम, इनको हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि किस चीज़ के बटन है ये गियर के हो गए, प्लस और माइनस। अगर हम माइनस करेंगे तो 2 में से 1 पे आ जाएगा और 1 से 0 पे आ जाएगा, यानी न्यूट्रल हो जाएगी। प्लस करेंगे 0 से 1 गियर और 1 से 2, ऐसे ये सारे 4x4 है। ये बटन दबाएंगे तो 4x4 में कन्वर्ट हो जाएगी मशीन। ये सारे ऐसे बटन से लगे हुए हैं, तो इनको सेफ्टी करने के लिए ये है कि सिंगल स्विच दिया हुआ है इस मशीन में। सबसे अच्छी बात है, अगर हमने ऐसे अभी ऐसे कर दिया, स्क्रीन चेंज हो गई, देखो तुरंत। ये टच स्क्रीन है, टच है। अभी आ गया फील्ड वर्किंग। अभी हम इसको अगर उठाते हैं तो उठ भी जाएगा, ये ऊपर उठ गया, ये उठ गया। इसको हम अगर फोल्ड करते हैं तो ये फोल्ड भी हो जाएगा। फोल्ड कैसे होगा? ये हो देखो, बटन दबाया हमने, जैसे बटन को हमने एंगेज किया वैसे ही देखो हाइड्रोलिक काम करने लग गया। इलेक्ट्रिकल हाइड्रोलिक में कन्वर्ट करते हैं। ये होने के बाद में फोल्ड हो गया। अभी रोड मोड में हो गई है। फील्ड मोड में जाने के लिए फिर हम अगर ओपन करेंगे तो यहाँ से बटन दबाएंगे और इसको ओपन कर देंगे। ये देखो धीरे धीरे आराम से ओपन हो जाएगी, ना कोई झटका लगना, ना कोई साइलेंट मशीन है, ना कोई साउंड आना। अच्छा, एक इसके अंदर ऑटो पायलट भी अगर हम चाहें, जैसे कि हमारे इंडिया में छोटे फील्ड हैं तो हम ऑटो पायलट अभी तक इसी मशीन पर चलाया नहीं है, लेकिन चाहे तो इसके अंदर ऑटो पायलट भी है। यहाँ पे स्विच चाहिए ऑटो पायलट का, जिस तरह से प्लेन्स में होता है। हाँ, जैसे प्लेन्स में होते हैं तो उसके लिए हमें खाली इसमें सेंसर लगाने होते हैं, डिवाइस लगे हुए कुछ। बाकी यही मशीन ऑटो पायलट के लिए भी सक्सेसफुल है। लेकिन इसमें जो आपने बटन दिखाए वो बटन बहुत सारे हैं। हाँ जी, हाँ। तो क्या किसानों को कोई खास ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी सीखने के लिए कि कौन सा बटन क्या काम करता है, और क्या आप लोग ही उसको ट्रेनिंग देंगे? हाँ, हम ट्रेनिंग करते हैं। जैसे अभी कोई कस्टमर नई मशीन लेता है या किसी को पुरानी मशीन पे भी ट्रेनिंग चाहिए तो कंपनी क्या करती है, 1 हफ्ते के लिए मेरे को भेजती है, मैं खुद जाता हूँ और हम ट्रेनिंग करके आते हैं। उस लड़के को हम पूरा ट्रेंड करके आते हैं, जो कि बेसिक सारी सेटिंग और इसके सारे फंक्शन उनको हम ट्रेंड करके और सर्टिफिकेट भी देते हैं कि भाई आप मशीन चला सकते हो। इस तरीके से हमारी सारी मशीनों पे हमने ट्रेनिंग कर करके उनको
परफेक्टली फुल्ली ऑपरेटर सेट कर दिए हैं। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं हरियाणा, पंजाब या पूरे भारत में, कहाँ कहाँ ये मशीन चल रही है इस समय? अभी पंजाब का भी सीज़न ख़त्म हुआ है, जहाँ पे हमने 11 मशीनें चलाई थी जगुआर, अच्छा, जो कि 5 मशीनें जगुआर अपनी 5 से 6 मशीन अपनी पंजाब में हैं ऑलरेडी किसान अपनी कस्टमरों की। बाकी मशीन आंध्रा से और उड़ीसा से, वो काफ़ी जगहों से मशीन आके फिर यहाँ 11 मशीनें अब की बार पंजाब में चली थी ये। लेकिन एक और सवाल उठता है कि 3 करोड़ की मशीन है, मक्की को काटने का, स्लेज बनाने का काम करती है, तो जो इसका बाजार है, क्योंकि अगर जो आम किसान है वो तो नहीं खरीदेंगे इस मशीन को, चाहे किसी के पास 10 एकड़ 20 एकड़ भी ज़मीन है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है काटने की, तो इसका बाजार क्या है, कौन लोग खरीदेंगे? ये आम किसान के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए है। जिसने सैलेज का काम करना है, जो लोग क्या करते हैं सैलेज बना के स्टॉक करते हैं, वो सैलेज को बाद में सेल करते हैं, वो बिजनेस के तौर पे रखते हैं। इसका अगर देखा जाए रेंटेड भी क्या होता है कि पर एकड़ कम से कम 7,000 से 10,000 रुपये पर एकड़ का रेंट है इसका चलने का, जबकि फ्यूल भी उसका रहेगा, मशीन ओनर का फ्यूल भी नहीं है, वो खाली मशीन देगा और ऑपरेटर देगा चलाने वाला ओनली। तो अगर देखा जाए मोटा मोटा देखा जाए तो एक महीने में 1.5 महीने में 35 से 40 लाख रुपए मशीन कमा के दे देती है कस्टमर को। तो अब मशीन, अब जब आप कितनी मशीनें यहाँ पर काम कर रही हैं, सैज बनाने का काम भी करते हैं, मतलब रेंट पर अगर किसान अपने खेतों में चलाना चाहे अपने खेतों में चला ले, रेंट पर चलाना चाहे रेंट पर चला सकता है, दोनों ऑप्शन है। कैपेसिटी कितनी है इस मशीन की? कैपेसिटी ये है कि पर घंटे 3 एकर्स ये हार्वेस्ट करती है, और इसको आप 24 आवर्स चला सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है शाम के टाइम मॉइस्चर हो गया, नाइट में चल नहीं सकते क्योंकि लाइटिंग काफ़ी है इसके अंदर, और रात को भी ये पूरी 24 आवर मशीन चलती हैं ये हमेशा। अभी भी पंजाब में चली थी 4-5 मशीन ऐसी थी हमारी कि जो पूरे सीजन रात दिन मशीनें चली थी, जिन्होंने कम से कम 10,000 टन 15,000 टन माल जो हमारे जो सैलेज है वो तैयार किया है, वो उन्होंने स्टॉक किया हुआ अभी। तो ऐसा भी है कि ये मशीनें 24 आवर्स भी मशीनें चलती हैं। जी, धन्यवाद। तो ये जगुआर मशीन है जो मक्के का सैलेज बनाती है, और इसकी जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा है, 3 करोड़ रुपए की ये मशीन है, और जर्मनी से भारत मंगाई जाती है, और भारत में इस समय 15 मशीनें जो हैं वो काम कर रही हैं खेतों में। जो तकनीक की अगर बात की जाए तो तकनीक इसकी बहुत बेहतरीन है। जो मक्के का सैलेज बनाया जाता है, जो कटाई की जाती है खेतों में, बीच में कोई पत्थर अगर आ जाता है तो ये मशीन रुक जाती है, कोई लोहे का टुकड़ा आ जाता है तब मशीन रुक जाती है, ताकि जानवरों के चारे में कोई ऐसी चीज़ ना जाए जो उनके लिए घातक साबित हो सकती है। इसके अलावा जो चारे की मोटाई है वो भी कंट्रोल की जा सकती है कि छोटे टुकड़े चाहिए चारे के, बड़े टुकड़े चाहिए, वो भी इस मशीन से हो जाता है। कैबिन है, एसी वाली मशीन है, एसी में किसान बैठकर काम करता है, और इसके साथ साथ ऑटो पायलट फीचर है इस मशीन में, यानी पायलट को भी किसान को भी इस मशीन को खुद चलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सेट कर दी जाएगा, बाउंड्री सेट कर दी जाएगी खेत की, और मशीन ये अपने आप काम करने लगी। तो कहीं ना कहीं जो तकनीक है वो इस मशीन में बहुत बेहतरीन है, और ये मशीन आम छोटे किसानों के लिए नहीं है। जो लोग सैलेज का व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो लोग इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस मशीन को अगर किराए पर चलाना चाहें किसान, वो भी चला सकते हैं। 8 से 10,000 रुपये प्रति एकड़ खर्चा है इसका, तो आमदनी भी जो है किसान की उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक नई मशीन है, जगुआर नाम है, इसको जर्मनी से मंगाई गई है, और जो मक्के का जो सैलेज बनाया जाता है उसमें ये काफ़ी उपयोगी है। काफ़ी आधुनिक तकनीकें इस मशीन में इस्तेमाल की गई हैं। कैमरामैन अनिल के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, स्पोक्समैन हरियाणा।